नई हिंदी कहानियाँ। एक रामपुर नाम का गांव था। गांव में हर तरफ सुख समृद्धि और खुशहाली थी। रामनवमी आ रही थी तो गांव के सब लोग मुखिया जी के घर गए और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। नमस्ते मुखिया जी। वो दरअसल हम ये बात करने आए थे कि रामनवमी आ रही है और हम हर साल रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। क्यों ना इस रामनवमी के अवसर पर एक मंदिर बनाया जाए। ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव है रमेश, मैं भी कुछ ऐसा सोच ही रहा था। ठीक है फिर तो तय रहा, हम अपने गांव में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और हाँ, इस मंदिर के लिए जो कुछ भी खर्चा लगेगा वो सब मैं करूंगा, तो आप सब निश्चिंत रहे। धन्यवाद मुखिया जी, हम लोग मंदिर बनाने की तैयारियां चालू कर देते हैं। फिर सब लोग मुखिया जी के घर से खुश होकर निकलते हैं और लोग कुछ ही दिनों में बहुत उत्साहपूर्वक काम करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। आरती के बाद लोग अपने अपने घर जा ही रहे होते हैं कि दूसरे गांव से कुछ लोग वहां आते हैं। राम राम, आप इस गांव के मुखिया है ना? जी राम राम, कहिए, आप इस गांव के तो नहीं लगते। आप हो कौन, कहाँ से आए हो? जी हम बगल के ही गांव लूटनगर से आए हैं। इसका नाम धनी है और मेरा नाम मनी। हमारे गांव में भी कोई राम मंदिर नहीं है, पर क्योंकि हम दोनों बहुत बड़े राम भक्त हैं, आपके गांव में चले आए जब हमें पता चला कि आपके गांव में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारी आपसे विनती है कि हमें यहाँ राम नवमी तक रुकने दे और भगवान की सेवा करने दे। अब भगवान की भक्ति करने से कौन किसे रोक सकता है भला? मैं आपको रुकने तो दूं गांव में, पर हमारे गांव में कोई होटल नहीं है, तो आपको किसी ना किसी के घर पे ही रुकना होगा। और आप तो जानते हैं जमाना बहुत खराब है। इतने दिन कोई किसी अनजान आदमी को अपने घर पे रहने दे, थोड़ा मुश्किल लगता है। मुखिया जी, ये लोग मेरे यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, और वैसे भी ये हमारे गांव के मेहमान हैं, तो मेरे भी तो मेहमान हुए। इसके घर पे रहेंगे तो बेटी का धन कैसे चुराएंगे? चुप रहो। क्या हुआ धनी मनी, रमेश के घर पे रहने में आप दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम यहाँ भगवान की सेवा करने आए हैं, तो हम दोनों को अगर मंदिर में ही रहने देते तो अच्छा होता। और क्या है ना, हम भगवान के लिए सोने का हार भी लाए थे। अब रात भर किसी तो रुकना होगा ना पहरेदारी के लिए, तो हम ही रुक जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सुंदर और महंगा सोने का हार मंदिर में रहेगा तो किसी ना किसी को तो रुकना ही होगा। ठीक है, तुम दोनों मंदिर में ही रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गाँव वालों, क्या कहते हो? जी रुकने दो। हाँ, रुकने दो। ठीक है फिर आप लोग मंदिर में जाइए, अभी हम भी घर चलते हैं। आपके यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही गांव के लोग वहां से चले जाते हैं, धनी और मनी जोर जोर से हंसते हैं और मंदिर के अंदर आ जाते हैं। तब धनी मनी से कहता है कि इन बेवकूफ लोगों को ये नकली सोने का हार दिखा के हमने यकीन दिला दिया कि हम कितने अच्छे लोग और सच में राम भक्त है और यहाँ पे भगवान की सेवा करने आए हैं। वो सब ठीक है बंधु, पर यहाँ तो कोई दान पेटी दिख ही नहीं रही, तो चुराएंगे क्या? दान पेटी नहीं है तो क्या हुआ, दान चुरा लेंगे लोगों के घर से। रामनवमी वैसे भी 2 दिन बाद है, तो हम आज रात को चोरी करके कल सुबह कुछ बहाना बना के इस गांव के बाहर चले जाएंगे, हमारा चोरी किया हुआ सामान छुपा लें और रामनवमी के दिन लौट आएंगे सुबह सुबह। ये सही है बंधु, और गांव में कोई हम पे शक भी नहीं करेगा। हमने इतना महंगा सोने का हार जो दिया है मंदिर में। इतना कहते ही धनी मनी सो जाते हैं और रात होते ही दोनों जितना हो सके उतना पैसा गांव से लूट कर ले आते हैं और मंदिर के पीछे छुपा देते हैं। उसके बाद धनी मनी से कहता है कि सुन मनी, कल सुबह होते गांव वालों को कुछ अच्छा सा बहाना बना के यहाँ से निकल जाते हैं और फिर परसों आएंगे, ठीक है ना? अभी अगर हम यहाँ से गए तो गांव वालों का शक हम पे आ सकता है, इसलिए अभी चुपचाप जाके मंदिर में सो जाते हैं। अगर गांव वालों को हम पे थोड़ा भी शक हुआ तो परसों का माल हमारे हाथ से गया ही समझो।
इतना कहकर धनी मनी मंदिर में आ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले धनी मनी खेत से अपने पैसे ले लेते हैं और फिर मुखिया को जा मिलते हैं। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते दीदी, कहो कैसे आना हुआ, और ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मुखिया जी, दरअसल माँ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि मामा जी मिलने आए हैं, तो बस कल आते हैं लौट के उनसे मिलके। अच्छा, पर कल आना जरूर, धूमधाम से रामनवमी मनाएंगे। जी जरूर, जरूर आएंगे। चुराएंगे बेवकूफ, आना तो पड़ेगा ही ना। इतना कहकर धनी मनी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां रमेश आता है और मुखिया जी से कहता है, नमस्ते मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया था ना? हाँ रमेश, वो कल रामनवमी है तो मैं चाहता हूँ कि मंदिर को सजाने की जिम्मेदारी तुम लो। जरूर, मैं जरूर करूँगा। तभी वहाँ प्रिया आती है और मुखिया जी को बताती है, मुखिया जी, मेरे घर 2 लाख रुपए की चोरी हो गई है। क्या? रामनवमी की जश्न के तैयारी के बीच ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? कल के दिन मैं नहीं चाहता हमारे गांव में कोई भी दुखी रहे। तुम टेंशन मत लो प्रिया, अब हम रामनवमी का जश्न तभी मनाएंगे जब तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ प्रिया, तुम घर जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं चोर को पकड़ के ही रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है रमेश, ये कौन कर सकता है? सच बताऊं मुखिया जी, तो मुझे लगता है ये धनी और मनी का काम हो सकता है। गांव में वो 2 लोग ही नए हैं और हमारे गांव में आज तक कभी चोरी हुई नहीं है। मुझे भी ये लग रहा है रमेश, और तुम्हें पता है क्या, आज सुबह ही वो दोनों हमारे गांव से चले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो कल यहाँ आएंगे, पर कोई चोर चोरी करके वापस थोड़ी ना आएगा। वो जरूर आएंगे मुखिया जी, क्योंकि उन्हें पता है कल रामनवमी है और हमारे गांव के लोग राम मंदिर में सब कुछ दान करेंगे, सोना, चांदी, हीरे, पैसे, और ये मौका वो जाने नहीं देंगे। वो आएंगे तो जरूर। हाँ, पर क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम उन पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। उन्हें खुद ही कबूल करना पड़ेगा कि उन्होंने चोरी की है। आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी, हम उस चोर को पकड़ के ही रहेंगे, चाहे फिर वो धनी मनी हो या हमारे गांव का कोई और। पर हम प्रिया को उसके पैसे दिलवा के रहेंगे। अभी मैं चलता हूँ, मंदिर में कल की तैयारियां अभी तो करनी है। रमेश रामनवमी के लिए मंदिर सजाने अपने दोस्त के साथ मंदिर आ गया और साथ साथ में वो ये भी सोच रहा था कि चोरों को पकड़े कैसे, उसे सच कैसे उगलवाए। मंदिर सजाते सजाते काफी रात हो जाती है। सब सजावट होने के बाद रमेश अपने दोस्त से कहता है, दामू, तुम घर चले जाओ, मैं यही सोता हूँ। मंदिर में कोई तो चाहिए ना, गांव में चोरियां हो रही है। उसके बाद दामू घर चला जाता है और रमेश वहीं सोता है। रात में वहाँ काफी ठंडी होती है और अचानक रमेश के ऊपर एक कंबल आ गिरता है। वो रमेश उठता है और देखता है कि किसने उसके ऊपर कंबल डाला है और खुश हो जाता है और सोचता है कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने उसकी मदद कर दी रात में। वो उठकर कंबल लपेटता है और लड्डुओं को देखकर कहता है कि रात को तो 2 प्लेट रखी थी लड्डुओं की, बच्चे आए होंगे। हाँ, कल तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि भगवान का हार गायब है। अब तो मुझे यकीन है ये चोरी धनी मनी ने की है, पर उन्हें पकड़ू कैसे वो समझ नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते रमेश मंदिर से बाहर आ जाता है। तभी उसे राजू दिखता है और वो राजू से कहता है, राजू, कब सुधरोगे तुम? मंदिर के लड्डू तुमने खाए ना? मैंने कोई लड्डू नहीं खाए रमेश भैया, और ये इतना सुंदर कंबल ये मेरा है। जैसे ही राजू कंबल को हाथ लगाकर झूठ बोलता है, कंबल लाल कलर का हो जाता है और राजू के पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है। राजू तो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है, पर रमेश समझ जाता है ये कंबल भगवान की कृपा से उसे मिला है और ये धनी मनी का सच सामने ला सकता है। जब लोग रामनवमी मनाने मंदिर के पास आते हैं, राजेश सब लोगों को कंबल के बारे में और राजू के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बता देता है। सबको यकीन आ जाता है कि कंबल जादुई है। जैसे ही धनी मनी वहाँ आते हैं, रमेश उनसे कहता है कि धनी मनी, ये लो, ये भेंट है हमारी ओर से तुम दोनों के लिए।
वैसे तुम्हें कल की चोरी के बारे में कुछ पता है या नहीं? गांव में कल बहुत बड़ी चोरी हुई है। मंदिर का हार और प्रिया के यहाँ से 2 लाख रुपए चुराए हैं चोरों ने। इस भेंट के लिए धन्यवाद भैया। और रही चोरी की बात, तो हमें कैसे पता होगा? हमने तो नहीं ना की चोरी। इतना कहते ही धनी मनी को खुजली हो जाती है। तभी राजेश कहता है, सच बताओ वरना ये खुजली जाएगी नहीं। हाँ, हमने की है चोरी। तभी वहाँ पुलिस आती है और धनी मनी को पकड़ के ले जाती है। और उसके बाद सब धूमधाम से रामनवमी मनाते हैं।